और ये पूरी दुनिया उसे कॉड्रिक सिल्वरथॉर्न के नाम से जानती है। कॉड्रिक सिल्वरथॉर्न? नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने सुना नहीं? अभी सर ने बताया 20 साल पहले भी ये क्रिस्टल इसी तरीके से टूट चुका है। तो तुम्हारा मतलब है इस लूजर लियाम की ताकत कॉड्रिक सिल्वरथॉर्न के बराबर की है? ये नामुमकिन है, बेवकूफ। अरे यार, मैं तो डर ही गया था। मुझे तो लगा मुझी से कोई गलती हो गई। सर, अब इस लियाम का क्या करें? लियाम जैसे होनहार विद्यार्थी को हम कभी भी नहीं जाने दे सकते। लियाम, क्यों ना हम पिछली बातों को भूल जाएं और एक नए सफर की शुरुआत करें। क्या हुआ सर? नानी याद आ गई? तुम्हारी स्कॉलरशिप्स रद्द करने की बातें तो बस मैंने ऐसे ही कर दी थी। उन बातों को भूल जाओ। तुम अभी भी हमारे स्कूल की शान हो लियाम, भूलना मत तुम ये बात। बड़े अजीब इंसान है सर आप। स्कूल के लिए अब मैं इम्पोर्टेंट लग रहा हूँ, तो अब आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। लियाम, तुम सर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मुंह बंद करो अपना। लियाम, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर अब पुरानी बातों को भूल भी जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मुहैया करवाऊंगा। इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा सर, आपको उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। मैं अब तक तुमसे बहुत आराम से पेश आ रहा था। अब मैं तुम्हें या तो तुम हमारे स्कूल में रुको, नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर टाइटन को क्यों न जगा लो, कचरे की तरह किसी कोने में पड़े रहो। लगता है आप सबके पास में बहुत फालतू समय है। अरे देखो, ये तो वर्मिलियन बर्ड है। और वो देखो, अज़्योर ड्रैगन भी आया है। व्हाइट टाइगर। 4 सबसे दिव्य टाइटन में से तीनों टाइटन्स यहाँ पर मौजूद है, सिवाय ब्लैक टॉर्टोइस के। अज़्योर ड्रैगन होने के नाते मैं लियाम को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे स्कूल में आने की इजाजत किसने दी और आप किस हक से इसे यहाँ से ले जाने आए हैं? सर, आप तो जानते ही हैं अभी कितनी शक्तिशाली ऊर्जा हमने महसूस की। मास्टर ने एकदम ठीक कहा। इतना होनहार लड़का जो ऐसी शक्ति को विकसित कर सकता है, ये जानते हुए हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? और अगर हम लोग नहीं आते तो तुम पता नहीं इस लड़के का क्या हाल करते। तुमने इसे निकालने की कोशिश की और अब तुम इसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे रहे हो। तुम इतना गिर कैसे सकते हो? ये मेरे स्कूल का अंदरूनी मामला है, इसमें आप तीनों को दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दखल अंदाजी तो हम करेंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मैं वर्मिलियन एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। तुम्हें इस पूरे इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी एकेडमी ज्वाइन कर लो और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें एस रैंक का दर्जा दूंगी। एस रैंक का दर्जा? ये तो कोई मामूली बात नहीं है। लियाम, तुम तो जानते ही हो हमारी अज़्योर ड्रैगन एकेडमी अपनी कुशल युद्ध कला के लिए जानी जाती है और तुम्हारा टाइटन भी एक महान योद्धा है। हमारी एकेडमी में तुम्हारी ताकतों को अच्छी दिशा मिलेगी। अगर तुम हमारी एकेडमी में आओगे तो मैं तुम्हें नायाब ड्रैगन ब्लड पिल्स दूंगा। क्या इन्होंने ड्रैगन ब्लड पिल्स कहा? ये तो कुछ भी नहीं। जिन चीजों का ये वादा कर रहे हैं वो व्हाइट टाइगर एकेडमी में पहले से ही मौजूद है। मैं लियाम को व्हाइट टाइगर एकेडमी में मौजूद सीक्रेट रूम को एक्सेस करने की परमिशन भी दूंगी। तुम सब उसे लालच देकर खरीदना चाहते हो? लालच? तुम ही वो गधे थे ना जिसने लियाम को एकेडमी से निकाल दिया था। मुझे लगता है लियाम अपना मन बना चुका है। लियाम, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो यहाँ रहकर अपने हुनर को बर्बाद होता देखो और या फिर हमारे साथ चलो और महसूस करो असली ताकत क्या होती है। ये कैसे हो सकता है? इस जैसे बेवकूफ के लिए इतनी बड़ी एकेडमी के मास्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, मैं कितनी बड़ी कथी हूँ, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तुम भूल गए मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ। आप तो लियाम को एकेडमी से निकाल ही चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ आपका कोई काम बचा नहीं है। लियाम, तुम्हें अपना फैसला जल्दी लेना होगा। एक मिनट, तुम दोनों इतना खुश क्यों हो रही हो? लियाम के टाइटन की असली ताकत की पहचान सिर्फ हमारी एकेडमी में हो सकती है। तुम खामखा अपना और उसका वक्त बर्बाद मत करो। तुम ठीक से समझ गई ना? आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है लियाम जैसे स्टूडेंट को वर्मिलियन बर्ड एकेडमी में होना ही चाहिए। अब देखिएगा, हम इसे हीरा बनाकर ही निकालेंगे। मुझे लगता है आप सब अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक होनहार इंसान एक अच्छी एकेडमी ही चुनेगा। तुम्हें हमारी व्हाइट टाइगर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। क्या? कैसे हो सकता है? मुझे कैसे भी करके एलारा और लियाम को साथ में लेकर आना होगा। लियाम का टैलेंट सच में बहुत कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। तुमने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर लियाम के पास वापस जाने का तुम्हारे पास एक भी मौका है तो तुम्हें उसे गंवाना नहीं चाहिए। पर ऐसा होगा कैसे? तुम तो जानती हो लियाम तुम्हारी उंगलियों पे नाचने वाली कठपुतली है। अगर तुमने और देर करी तो वो तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा।
अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि लियाम आपके साथ जा रहा है या इसी स्कूल में रुक रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम सब ने देखा कि वो दिव्य पत्थर टूट चुका है और उसी के साथ साथ एक अद्भुत ताकत भी हम सब ने देखी। पर क्या आपको सच में लगता है इस जैसा एक लूजर स्टूडेंट इतनी दिव्य शक्ति को जगा सकता है? आप सब इस जैसे लड़के पर सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे लगता है बेवकूफ आप हैं। लियाम की शक्ति का प्रदर्शन देखने के बाद भी आप उसे बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। बस बहुत हुआ। मुझे लगता है इन बेवकूफों का मुंह बंद करने के लिए तुम्हें एक और कोशिश करनी चाहिए। बताओ लियाम, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मेरी ताकतें द ग्रेट मंकी किंग से जुड़ चुकी हैं। मुझे 100 बार भी ऐसा करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैम, मैं करूँगा। लेकिन ऐसा मामूली पत्थर तुम्हारी ताकतों को झेल नहीं पाएगा। हमें सिर्फ उस पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ युद्ध में किया जाता है। सिर्फ वही एक दिव्य पत्थर है जो तुम्हारी ताकत को झेल सकता है। मैं अपने लोगों से कहकर वो पत्थर अभी यहाँ मंगवाता। अरे भाई, इतना घमंड किस बात का दिखा रहे हो तुम? दादाजी, आपके जितना महान योद्धा कहीं भी नहीं है। आपने इतनी आसानी से जादुई दानव को हरा दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी सीख पाओ कि कैसे ऐसे दानवों को मारा जाता है। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सीखो, उस पर ध्यान दो। मैं सिर्फ एक एस क्लास के टाइटन को ही जगा पाया हूँ। मैं आपके जितना ताकतवर कभी नहीं बन सकता। अगर तुम पूरे नॉर्थ पोल की बात करो तो इस पूरे इलाके में सिर्फ तुम हो जो एक एस क्लास के टाइटन को जगा पाया है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी मेरी शक्तियाँ बहुत कम है दादाजी। टाइटन का लेवल तुम्हारी पहचान जरूर होती है, पर वो तुम्हारी नियति नहीं होती है। जिन 9 योद्धाओं ने सबसे पहले 9 टाइटन्स को जगाया था, उनमें से 3 योद्धा ऐसे थे जो एस क्लास के टाइटन्स को भी नहीं जगा पाए थे। आज वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ऐसा कौन था दादाजी जो एस क्लास से भी नीचे था? मुझे जानना है। किंग सिल्वर थान की जय हो। नॉर्थ की डार्क वॉरियर अकेडमी से संदेश आया है। वो लोग हमसे कुछ समय के लिए दिव्य पत्थर मांग रहे हैं। क्या? डार्क वॉरियर अकेडमी? ये तो मेरा स्कूल है। पर वहाँ तो दिव्य पत्थर पहले से मौजूद था। वो हमसे पत्थर क्यों मांग रहे हैं आखिर? उस स्कूल के एक विद्यार्थी ने टाइटन को जगाने के दूसरे प्रयास में ऐसी शक्तियों को उत्पन्न किया कि वो दिव्य पत्थर उसका वजन सहन नहीं कर पाया और वो कांच की तरह टूट कर बिखर गया। टूट गया? क्या बात है! एक दिव्य पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है दादाजी? किंग गॉड्रिक भी ऐसा कारनामा 20 साल पहले कर चुके हैं। दादाजी, क्या ये सच है? चलो मैं तुम्हें मेरे अतीत में लेकर चलता हूँ। दादाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं उस दिव्य पत्थर को लेकर उस जगह जा रहा हूँ जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मैं देखना चाहता हूँ ऐसा कौन है जिसने ऐसा कारनामा करके दिखाया। जाओ, जाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो, वरना ये परियां उसे अपने साथ ले जाएंगी। यही तुम्हारा आखिरी मौका है, और अगर तुम्हारी वजह से वो यहाँ रुक गया तो स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। तो शायद यही तरीका है। मैंने कभी नहीं सोचा था इस जैसे कभी को भी दूसरा चांस मिलेगा। हाँ, पर अब क्या ही कर सकते हैं। हमारे बीच में पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? अब तो तुम्हें ही मुझसे माफी मांगनी होगी। अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इस लड़की में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगू? लारा, तुम कहीं नशे तो नहीं करने लग गई? बताओ जरा। क्या? अभी अभी तुमने क्या कहा? कि लियाम क्या कह रहा है? क्या लारा कोई नशा करने लगी है? क्या हुआ लारा? पहले तो तुम लियाम से ब्रेकअप कर रही थी और अब तुम लियाम के साथ वापस आना चाहती हो। बिल्कुल सही कहा। लियाम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी भले के लिए तुम्हें छोड़ा था और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे। इस जैसी लड़की के साथ जिंदगी भर का वादा कर लिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जो नशे तुमने आज करे हैं वो गलती से मैंने उस दिन कर लिए थे। तो मजाक मजाक में मैंने तुमसे एक झूठा वादा कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और रही बात तुम्हारी, मुझे डर इस बात का है कि तुम मेरे साथ हमेशा फेविकॉल की तरह चिपकी रहोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो क्या है? ये और कोई नहीं, शक्तिशाली वॉर ड्रैगन है। ये तो किंग गॉड्रिक है। ये खुद यहाँ हमारे बीच में आए हैं। मुझे लगा था ये अपने लोगों के जरिए वो पत्थर यहाँ भिजवा देंगे, पर ये तो खुद यहाँ पर आ गए। किंग गॉड्रिक का स्वागत है।
आपने आने की जहमत क्यों करी? मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा मैं अपने पुराने स्कूल ही चला आऊं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तुम हो वो लड़के जिसने उस दिव्य पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रणाम स्वीकार कीजिए किंग। तुम में कमाल का हुनर है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उसका घमंड भी है। ये बात जरा हजम नहीं हुई। मुझे पहले से ही पता है स्कूल के अंदर तुम्हारा आपसी मामला क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखो वो तुम्हारे सीनियर होने के साथ साथ मेरे स्कूलमेट भी हैं। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, इसी स्कूल में रहना होगा। क्या? नहीं, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ये बच्चा अभी जवान है। जवानी के जोश में की गई भूल को मैं माफ कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा। वो आप ही थे जिसने लियाम की बेइज्जती की थी। सही कहा, इसमें लियाम की कोई गलती नहीं थी। इन्होंने ही लियाम को पहले बेइज्जत करा और इसके बाद उसे धमकाया भी। क्या तुम मेरे आदेश को ठुकरा रही हो? नहीं किंग गॉड्रिक, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे, अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। जब लियाम की कोई गलती ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगे? अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। पागल हो गए हैं क्या? हमें पता है तुम लियाम को पसंद करती हो, पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लड़की सोफिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर किस बात की माफी मांगू मैं आपसे? इस लड़के ने किंग गॉड्रिक के आदेश को उनके मुंह पे ही ठुकरा दिया। शायद ये जानता नहीं है ये किससे पंगा ले रहा है। आखिर मैंने क्या गलत किया है और आखिर मैं इनसे माफी क्यों मांगू? लियाम, जवान लोगों में इतना जोश होना लाजमी है, लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। डार्क वॉरियर तुम्हें खुद एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। वो अपने मतलब के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। लियाम, क्या तुम पागल हो गए हो? किंग गॉड्रिक के सामने तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। तुम अभी मुझसे माफी मांगो, वरना किंग गॉड्रिक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम अभी मेरे सिल्वरथॉर्न क्लैन के अंदर आ जाओ और मेरे पोते ईथन सिल्वरथॉर्न के शिष्य बन जाओ और उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहो और हमारी इंपीरियल सिटी की फौज में भर्ती हो जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाकर ही छोड़ूंगा। क्या बात है, लियाम को ईथन सिल्वरथॉर्न का शिष्य बनने का मौका। क्या बात है, लियाम को ईथन सिल्वरथॉर्न का शिष्य बनने का मौका मिला है। क्या बात है, इंपीरियल सिटी का सबसे बड़ा परिवार है सिल्वरथॉर्न। और जिस फौज की ये बात कर रहे हैं वो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। लियाम की तो आज किस्मत ही चमक गई। किंग गॉड्रिक, क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव मंजूर है? तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। तो ऐसा करके तुम दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने महान हो, पर असलियत में तो तुम मुझे अपना और अपने पोते का सिर्फ एक नौकर बनाना चाहते हो। मेरे जैसा हैंडसम लड़का इस जैसे इंसान का नौकर बनता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे माफ कीजिएगा किंग, मुझे मंजूर नहीं। हाँ लियाम का दिमाग खराब हो गया है। लियाम, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तो तुम नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब ये सब तो होने ही वाला था, तो इनसे डरने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है मेरे बच्चे लियाम, पर ऐसा ना हो तुम्हें तुम्हारे फैसले पर पछताना पड़े। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसे मौके को कोई छोड़ता है क्या भला? माइलो बिल्कुल ठीक कह रहा है लियाम, उसकी बात सुनो। तुम्हें इतने बड़े मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, अब जब तुम्हें इस चीज में भलाई दिखाई ही नहीं दे रही तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक क्लास टाइटन है, तो क्या तुम लियाम की जगह लेना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो ठीक है लारा, आज से ही तुम मेरे पोते ईथन की शागिर्द बनोगी और मैं खुद तुम्हें महान बनने की ट्रेनिंग दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉड्रिक, मुझे बहुत। लियाम कितना बेवकूफ है। किंग गॉड्रिक ने वो मौका मेरी बहन को दे दिया। अगर मेरी बहन किसी भी तरह से ईथन के साथ अपना रिश्ता बना लेती है, मैं रातों रात एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। क्या किंग गॉड्रिक ने ये मौका एलारा को दे दिया? देखो लारा ने कैसे इस मौके का फायदा उठाया और इस बेवकूफ गधे ने इतने सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने दिया। जिस काम के लिए आज यहाँ आए हैं वो फटाफट करो। किंग गॉड्रिक कब से इंतजार कर रहे हैं। हम सबका समय बर्बाद मत करो। ये पहले ही किंग गॉड्रिक का अपमान कर चुका है। अब ये अपनी ताकत का नमूना दिखाए या नहीं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मानना पड़ेगा, इस बच्चे में बहुत ही अद्भुत ताकत है। मैं हर घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा बच्चे, चाहे स्वर्ग से कोई महान योद्धा ही उतर के जमीन पे क्यों ना आ जाए।